हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जल्द 12 लाख नौकरी की घोषणा। चुनाव से पहले नियुक्ति, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। ये आज के न्यूज़पेपरों का ये न्यूज़ है, ये हम नहीं न्यूज़पेपर कह रहे हैं। आज चुनाव के दौरान रैली में घोषणा की गई है कि 12 लाख नौकरी हम चुनाव से पहले देंगे। अप्रेंटिस के भी आवेदन शुरू हो चुके। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। 1.5 लाख से अधिक आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 में वैकेंसी आएगी। उसमें सबसे अधिक वैकेंसी जो होगी आपकी पीआरटी की होगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, वीडियो भी मैंने बनाया था कि 98,000 लगभग आपकी अभी पीआरटी की वैकेंसी है। तो उसे तो इन्होंने 3.0 में जोड़ा नहीं, तो ये सारी वैकेंसियां कहाँ निकल के आएंगी, 4.0 में आएंगी। सबसे अधिक आपका होगा प्राइमरी में, जूनियर की लगभग 16,000 वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी की थोड़ी और टीआरई 3 और टीआरई 2 से थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की ज़्यादातर वैकेंसियां फिलअप कर दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी कैंडिडेट जिनका भी नंबर 3.0 में कम है वो रिजल्ट का वेट ना करें। अगर रिजल्ट आता है, उनका हो जाता है सिलेक्शन, तो बहुत अच्छी बात है, तब वो आश्वस्त हो सकते हैं, तब वो, मगर अभी तैयारी वो अपनी कंटिन्यू रखें। रिजल्ट का वेट ना करें। जिसका भी बॉर्डर पे नंबर है या कम नंबर है, वो अपनी तैयारियां स्टार्ट करे। 4.0 अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, क्योंकि चुनाव के 4-5 महीने पहले ही सारी नियुक्तियां ये करा देंगे। तो जितना देर हुआ 3.0 में, उतना देर 4.0 में नहीं हुआ। 3.0 में आरक्षण नियम बदलाव की वजह से इतनी देर हुई, नहीं तो इतना देर हुआ नहीं होता। सो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कौन सी नौकरी ये दे रहे हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं। देखिए, लिखा है बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में सीएम का ऐलान। बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे, 34 लाख को मिलेंगे रोजगार और नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इसमें से 7,17,000 को नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलागंज में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी, इमामगंज के हम की उम्मीदवार दीपा माक्षी के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। बेलागंज इमामगंज दोनों की सभाओं में उन्होंने 2005 से किए गए काम गिनाए। बताया कि 2005 के पहले किस तरह शाम को लोगों को निकलना मुश्किल है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार से मिल रहा सहयोग। नीतीश जी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से कई काम हो रहे हैं, बिहार और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेलागंज विकास में कई काम हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इनका कहना है कि अभी आपको 12 लाख नौकरी और देंगे। देखिए कौन कौन सी वैकेंसियां, उसमें सबसे अधिक अगर कहीं नौकरी है तो वो है शिक्षा विभाग में। उसी की कड़ी में एक और न्यूज था। देखिए लिखा है कि सीएम, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, हम प्रत्याशी पक्ष में चुनाव प्रचार। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली का काम चल रहा है। सीएम इमामगंज की धरती पर रविवार को एनडीए के आला नेताओं की जमावड़ा लगाता है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दूसरी तरफ भाजपा नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हम प्रत्याशी दीपा मांझी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इमामगंज के जमुना गांव के पास एक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से 2,20,000 शिक्षकों की बहाली कराई, वही 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली काम चल रहा है। इसके बाद भी हम 1,50,000 शिक्षकों के पद क्या है, खाली है। मतलब 1.5 लाख में होता है, 1.5 लाख आपके पद आएंगे, उससे अधिक भी हो सकता है। इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी नौकरी हो गई। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति देने का काम किया गया है। सीएम ने एनडीए समर्थित हम पार्टी के उम्मीदवार दीपा मांझी के चुनाव सिंह में छाप के वोट देकर भारी मतों से भी लगाया। इनका कहना है कि अभी हम 1 लाख में काम चल रहा है, 1.5 लाख और वैकेंसी देंगे। इसका मतलब है कि आपका 4.0 में 1.5 लाख से अधिक लगभग 1,60,000 भी वैकेंसी आएगी। ये आप मान के चलिए। 90,000 80,000 लगभग आपकी सबसे अधिक अगर कहीं होनी चाहिए तो पीआरटी में होनी चाहिए, जिस हिसाब से चार्ट देखा गया था पीआरटी का। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो भी आपके बिहार के निवासी कैंडिडेट है या फिर बाहर के, अगर वहाँ पे
आपका निवास लागू हो जाता है तो बिहार कैंडिडेट की अच्छी खुशखबरी नहीं होता है, तो अदर कैंडिडेट भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टेट का अभी तो उसका रिजल्ट नहीं आया, इनको रिजल्ट दे देना चाहिए स्टेट का। इतना लेट स्टेट के रिजल्ट में क्यों हो रहा है ये अभी तक किसी को नहीं समझ में आया है। एग्जाम हुए बहुत दिन हो गए, स्टेट क्यों नहीं रिजल्ट है इसका सही आंकड़ा किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी को वेट है कि आप स्टेट का रिजल्ट दे दीजिए, जिससे अभ्यर्थी आश्वस्त हो जाए कि वैकेंसी आएगी तो हम भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड जिसका पहले से है वो तैयारी में लग जाइए और 4.0 आने में आप ज़्यादा देर नहीं है। और भी जितनी वैकेंसियाँ की तैयारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से वैकेंसी है, जैसे आपका लेखपाल की वैकेंसी है, बीपीएससी की है, बहुत वैकेंसियाँ 2035 वैकेंसी तो लोक सेवा आयोग से निकाली गई है बीपीएससी के। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।